चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी 22 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के डीएम से बात की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी डीएम को संबोधित भी किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जिले में होने वाली समस्याओं से अवगत करवाया। पीएम ने कहा कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रही, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता रहा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल बाद भी देश के कई जिले पीछे रह गए। समय के साथ जिला के साथ पिछड़े लोगों जिलों का टैग लगा दिया जाएगा। राजनीतिक दलों द्वारा मतदाताओं को रिझाने के लिए सार्वजनिक कोष से आतंकित मुफ्त उपहारों के वादे का वितरण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में शनिवार को एक जनहित याचिका दायर की गई। भाजपा नेता एवं वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर इस याचिका में कहा गया कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के समय उपहार की घोषणा से मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित किया जाता है। इससे चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता प्रभावित होती है। इस तरह के प्रलोभन से निष्पक्ष चुनाव की जड़ों को हिलाकर रख दिया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक हर रोज से मास्क लगाने की अपील कर रहे, लेकिन उनकी ही पार्टी के नेता मास्क नहीं लगा रहे। ताजा मामला राज्य की दर्जा प्राप्त मंत्री इमरती देवी का है, जिन्हें मास्क पहना हुआ नहीं देखकर जब मास्क दिया गया तो वो फेंक कर चलती बनी। इमरती देवी के मास्क फेंकने का वीडियो वायरल हो रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में लखनऊ कैंट सीट पर मतदान होगा। अभी सभी की निगाहें इस सीट पर टिकी हुई है। लखनऊ कैंट सहित 60 विधानसभा सीटों के लिए चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अचानक इस सीट ने सभी का ध्यान क्यों खींचा। दरअसल इस सीट से चुनाव लड़ने के लिए कई बीजेपी विधायक कतार में हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने कांग्रेस नेता और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को धुरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं चन्नी साहब की चुनाव लड़ने की चुनौती स्वीकार करता हूं। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 3.37 लाख केस सामने आए। देश में सक्रिय मामले की संख्या बढ़कर 21 लाख हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी शनिवार के आंकड़े के मुताबिक देश के 5 सबसे अधिक संक्रमित राज्यों की बात करें तो इनमें महाराष्ट्र अब भी टॉप पर है, जहां की बीते 24 घंटे में कुल 48,270 मरीज सामने आए। वहीं दूसरे नंबर पर कर्नाटक है, जहां 48,049 नए मामले सामने आए। तीसरे पर केरल, जहां के 41,668 मामले सामने आए हैं। गोवा और उत्तर प्रदेश में एकला चलो नीति को लेकर एक बार फिर से शिवसेना नेता संजय रावत ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मेरी कई बार बात हुई है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इतना आत्मविश्वास उनके पास कहां से आ रहा है। अगर ऐसा है तो उनसे आत्मविश्वास उधार लेना पड़ेगा। कांग्रेस को लगता है कि वह अकेले बहुमत के साथ जीत जाएगी। गोवा के पूर्व सीएम व देश के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के पुत्र उत्पल पर्रिकर का दर्द आज जुबां पर आ ही गया। शनिवार को उन्होंने कहा कि भाजपा छोड़ने का फैसला करना उनके लिए कठिन फैसला था। पर्रिकर ने कहा कि यदि किसी अच्छे प्रत्याशी को पंजीत सीट से भाजपा टिकट दे दे तो वह निर्दलीय प्रत्याशी बतौर चुनाव लड़ने का फैसला वापस ले सकते हैं। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक अवधेश गडनायक ने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में इंडिया गेट पर लगाए जाने वाले नेताजी
सुभाष चंद्र बोस की प्रस्तावित प्रतिमा को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह प्रतिमा 25 फीट ऊंची होगी और इसका निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से किया जाएगा। गणनायक ने कहा कि बतौर मूर्तिकार मेरे लिए यह सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री ने मुझे इस जिम्मेदारी देने के लिए चुना। उत्तराखंड बीजेपी की पहली सूची के जारी होते ही जहां कुछ प्रत्याशियों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं दूसरी ओर जिन प्रत्याशियों के टिकट कटा उनके चेहरों पर मायूसी छा गई। इसी सब के बीच उत्तराखंड बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा। नरेंद्र नगर से पूर्व विधायक और भाजपा नेता ओम गोपाल रावत भी कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ओम गोपाल रावत को नरेंद्र नगर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ाएगी। मुंबई में शनिवार सुबह 20 मंजिली रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई, जिसमें 6 लोगों की झुलसकर मौत हो गई, जबकि 23 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि 3 लोग की हालत गंभीर बताई जा रही, जबकि अन्य 12 घायलों की हालत स्थिर है। रेलवे ने कल यानी 22 जनवरी को दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब समेत देश के विभिन्न राज्यों की 488 ट्रेनों को रद्द कर दिया। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर सुबह 10 बजे के अपडेट के मुताबिक 488 ट्रेन को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। वहीं 18 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द किया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों को रूट डाइवर्ट भी किए गए हैं। वहीं 4 को रिशेड्यूल भी किया गया है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने अंडमान सागर में 10 दिन से फंसे म्यांमार के 10 मछुआरों को सुरक्षित निकाल लिया। सुरक्षा बल के एक अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मलेशिया जाने वाली उनकी नाव के डूब जाने के बाद वे सभी खाली कंटेनर ड्रमों से बने बेड़े पर तैर रहे थे। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 3.37 लाख केस सामने आए। देश में सक्रिय मामले की संख्या बढ़कर 21 लाख हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी शनिवार के आंकड़े के मुताबिक देश में 5 सबसे अधिक संक्रमित राज्य की बात करें तो इनमें महाराष्ट्र अब भी टॉप पर है, जहां की बीते 24 घंटे में कुल 48,270 मरीज सामने आए। वहीं दूसरे नंबर पर कर्नाटक, जहां 48,049 नए मामले सामने आए। तीसरे पर केरल, जहां के 41,668 मामले सामने आए। सारण जिले में शुक्रवार को और 3 लोगों की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई। इसके साथ ही छपरा सदर और मठौरा अनुमंडल के मठौरा, मकेर व अमनौर प्रखंडों में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी। वहीं एक व्यक्ति की आंख की रोशनी भी चली गई। बिहार विधान परिषद के लिए स्थानीय निकाय कोटे की रिक्ति 24 सीटों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत 13 सीटों पर भाजपा, जबकि 11 सीटों पर जेडीयू के उम्मीदवार उतरेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल और राज्य के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेडी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से बैठक के बाद भाजपा ने पिछली बार जीतने वाली अपनी सभी सीट पर प्रत्याशियां देने का निर्णय किया। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा। प्रतिदिन लाखों की संख्या में नए मामले सामने आ रहे। गुजरात में भी संक्रमण की रफ्तार बढ़ती हुई दिख रही। इसको देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 17 और शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया। इसके अलावा 8 नगर निगम और 2 कस्बों में पहले से लागू नाइट कर्फ्यू सहित पाबंदियों को 26 जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया। बिहार में शराबबंदी कानून और जहरीली शराब से होने वाली मौतों को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी दलों के अलावा बीजेपी के कई नेता भी इस मामले में पर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। वहीं अब इस मामले पर लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने बिहार सरकार को घेरा
उन्होंने कहा कि नकली शराब के सेवन से होने वाली मौतों को रोकने के लिए हमने राज्यपाल को बिहार में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करने के लिए लिखा है। बता दें कि हाल ही में बिहार के सारण जिले में संदिग्ध अवस्था में 5 लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसी आशंका जताई जा रही कि यह मामला नकली शराब का हो सकता है। मृतकों में कुछ के परिवार ने मौत के लिए शराब को दोषी ठहराया। इस घटना के बाद से चिराग पासवान लगातार बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे। इससे आगे की खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।